नमस्ते, रॉ फैक्ट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रकाश परिमल के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश परिमल एक सुप्रसिद्ध हिंदी राजस्थानी लेखक, कला समीक्षक, चित्रकार और अनुवादक थे। इनके साहित्य, दर्शन, वैदिक ज्ञान विज्ञान, चित्रकला, पुरा संपदा, भारतीय संस्कृति विषयक कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। सूची नीचे देखें। उनके एक जीवनीकार लेखक संपादक भानु भारवी ने अपने एक स्मृति आलेख में उनके बारे में कहा है, प्रकाश परिमल हिंदी साहित्य की उस स्वर्णिम परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी थे कि जिसमें एक साथ वैदिक परंपरा और आधुनिकता की धाराएं अपनी नैसर्गिक लय में बराबर वेग से बहती थीं। बहुआयामी कलात्मकता से पूरित उनका कर्तृत्व एक गहन आत्मानुसंधानी का था। आजीवन मूल्यों, सिद्धांतों और सृजन के प्रति उनका समर्पण देखते ही बनता था। अपने समय और बाद की पीढ़ी के नए रचनाकारों से संवाद करना और उनके व्यक्तित्व, खासकर सृजनात्मक व्यक्तित्व के विकास में रुचि लेकर उनकी उलझी राहों को सीधे सरल राजमार्ग में बदलना उनका स्वभाव था, जिसका लाभ बाद की लेखकीय पीढ़ियों को मिला। इनका जन्म बीकानेर राजगुरु परिवार में 16वीं सदी के महान तांत्रिक शिवानंद गोस्वामी के आत्रेय ब्राह्मणों के विख्यात सांस्कृतिक वंश में पंडित तुलेश्वर पूर्णिमाचंद्र गोस्वामी के यहाँ 26 नवंबर 1936 ईस्वी को हुआ। वर्टिकल बार राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अपने बड़े भाई कवि और आलोचक साहित्यकार स्व आचार्य भालचंद्र गोस्वामी प्रखर से उन्हें हिंदी साहित्य में निकट मार्गदर्शन मिला और पूर्णकालिक स्वाधीनचेता लेखक बनने की प्रेरणा भी। वर्टिकल बार अपनी एक कविता पुस्तक खंडित नहीं है, मेरी सृष्टि की भूमिका में पृष्ठ 10 से 11 पर वह स्वयं यह तथ्य इन शब्दों में अंकित करते हैं, मैंने कविता लिखना बड़े भाई आचार्य भालचंद्र गोस्वामी प्रखर की काव्य क्षमता और प्रसिद्धि को लक्ष्य करके ही शुरू किया था। वर्टिकल बार उन्होंने मुक्तछंद में अनेक कविताएं लिखी थीं, जो मुझे उन दिनों कंठस्थ थीं, जैसे कृष्णावतार कविता में मेदिनी थर्रा उठी जब कंस की क्रूरात्वा से सब हृदय दहला उठे उस अनाचारी सत्व से। वर्टिकल बार या फिर सामंतशाही और राजशाही के अवसान पर लिखी उनकी कविता तुम शौध ढह पड़े विश्व के, आज कुटीरों के समतल पर मस्तक भूप नवा लो बैठे, अब जनता के भीषण बल पर। लेकिन 1946 के आसपास महाराजा गंगा सिंह के लाडले विजय सिंह की दुखांत प्रेम कहानी में उनके द्वारा आत्महत्या बीकानेर शहर में महीनों क्या बरसों तक चर्चा का विषय बनी रही थी। वर्टिकल बार तब मेरे भाई प्रखर ने इसी प्रसंग को लेकर एक कविता लिखी थी, कोटर में एक भवन मृत्यु की थपकियों से उन्मन सोया है कर तंद्रालोचन, जो जाग पड़ा था चरणचाप, यह विजय भवन, यह विजय भवन। इन्होंने बीकानेर में आरंभिक स्कूली शिक्षा कुछ सरकारी स्कूलों में प्राप्त करने के बाद सन 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और 1963 में MA किया। वर्टिकल बार इसके तत्काल बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के परामनोविज्ञान विभाग में मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर स्व प्रो हेमेंद्र नाथ बनर्जी की अनुसंधान पर 2 वर्ष कार्य 1964 किया। वर्टिकल बार इसके बाद वह सादुल राजस्थानी शोध संस्थान बीकानेर में सहायक निदेशक और संपादक राजस्थान भारती 1666 से 1979 के पद पर सेवारत रहे। आप बीच में 1976 में राजस्थान विश्वविद्यालय में विश्वविख्यात दार्शनिक चिंतक डॉ गोविंद चंद्र पांडे कुलपति के कार्यकाल में उनके निजी सचिवालय में रिसर्च एंड रेफरेंस सेल के मुख्य शोध प्रभारी भी थे। किसी पुरस्कार या सम्मान प्राप्ति की परवाह के बिना जीवन में अनगिनत वैयक्तिक कठिनाइयों से अविचलित परिमल जी अपने निधन तक जयपुर में रहकर स्वतंत्र लेखन, शोध, वैदिक अनुसंधान और चित्रांकन में ही लगे रहे। इनके प्रकाशन भी इनके लेखन की तरह व्यापक हैं। वर्टिकल बार नवनीत, हिंदी डाइजेस्ट, रसवंती, भाषा, वातायन, गगनाचल, साक्षात्कार, भारती, कल्पना, ज्ञानोदय, नया प्रतीक, समकालीन कला का खग, मधुमती, पूर्वग्रह, बिंदु, लहर, युग प्रभात, संस्कृति, कला प्रयोजन, दीठ, राजस्थान भारती, वर्दा मानदंड, दिनमान और वागर्थ सहित कई अन्य पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, लेख, निबंध, समीक्षाएं और समालोचना आदि प्रकाशित हुए। वर्टिकल बार हेमंत शेष द्वारा संपादित सामूहिक कहानी संकलन कहानी का समय में भी इनकी कुछ कहानियां शामिल हैं। इनके अनेक लेख, कविताएं, कला आलोचना, एकांकी और साहित्यिक निबंध आदि कई अन्य पुस्तकों जैसे कलाओं की मूल्य दृष्टि, संपादक हेमंत शेष आदि के अलावा में भी देखे जा सकते हैं। वर्टिकल बार इनकी कुछ पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में अब भी अप्रकाशित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर से वापस आऊंगा।
अपना ध्यान रखना। अलविदा।